नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीटी टेस्ट 05 का, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस हम लोग करेंगे। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो 46 से 71 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके आगे के क्वेश्चन अरविंद सर आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस मुहिम के तहत मिशन हमारा है, मिशन नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर यशवी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, हम लोग हैं 46 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया 46 क्वेश्चन में। देखिए सर 46 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स के लिए पूछा गया है। तो क्या दिया, दे ऑक्युपाई द लार्ज मिडिल सेक्शन फ्लैंक्स बाई एस एंड पी इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब ये तो एकदम सही है, क्योंकि जो क्या होता है, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं यस और पी ब्लॉक के क्या होते हैं, बीच में पाए जाते हैं। चलिए, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एकदम सही है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन बिटवीन द यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एकदम सही है। द डी ऑर्बिटल ऑफ द प्लेंटीमेट एनर्जी, एकदम सही है, प्लेंटीमेट सेल बोलते हैं, लेवल इन देयर एटम्स रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज to 4 row transition metals 3D, 4D, 5D and 6D बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ पीरियड। क्या बोलेंगे, फोर्थ पीरियड। यहाँ हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिक्स्थ पीरियड। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेवंथ, क्या होगा आपका पीरियड्स हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। तो ये आपका पूरे सही है, इसका मतलब 46 आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। बोलिए, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 47। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस है द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, क्रोम कॉपर +2 एंड Cu+2। देखो कॉपर +2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आर्गन का 18 और क्या लिखेंगे हम लोग 3D9 और 4S0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, आर्गन का 18 और क्या लिखेंगे, देखो क्रोमियम का 3D5 4S1 होता है, तो क्या होगा 3D4 हो जाएगा, 3D4 हो जाएगा। दोनों सेम तो है नहीं। इनकी बात करें तो आर्गन का 18, फिर क्या लिखेंगे 3D, क्या होगा आपका 5, 4S0 हो गया। मैग्नीज आर्गन 18, 3D5, 4S0, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। बोलिए, चलिए भैया आगे देखते हैं। यहां देखो आपका CO+3 Ni+2, ये दोनों नहीं सेम होंगे, यहां पर भी ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो भैया आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया, जर्कोनियम एंड हाफोनियम है ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ डाइगोनल रिलेशनशिप। नहीं भैया, हाँ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक ना। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। ZR और HF की बात करेंगे तो दोनों के साइज क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एटॉमिक और आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक जो हमारा क्या होता है, रेडियाई होता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लगभग इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 160 पिकोमीटर होती है और इसकी वैल्यू लगभग क्या होती है 159 पिकोमीटर होती है। मतलब क्या, जब 5th से 6th पीरियड में जाएंगे तो क्या होती है, जंपिंग पाई जाती है। जंपिंग होने की वजह से इनके साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है भैया। बोलिए, चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। चलो आगे क्या आपका है 49, जो क्या दिया हुआ, सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन। सेकेंड एंड थर्ड रो की बात किया गया है। एलिमेंट्स रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन दे रिजेंबल फर्स्ट रो बिकॉज। फर्स्ट रो मतलब क्या होगा आपका फोर्थ पीरियड, सेकेंड रो क्या होगा आपका फिफ्थ, थर्ड रो 6 एंड फोर्थ रो क्या होगा यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए 7 पीरियड।
देखो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन विच रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो मेटल्स। तो बताओ भैया यही तो आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या होगा आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पाए जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है ना। डायगोनल रिलेशनशिप नहीं भैया, सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड एंड थर्ड नहीं, सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भैया, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। आइए बात करते हैं 50। देखो 50 में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन विच द मेटल एटम इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भैया क्या होगा इसके लिए, अगर यहां पूछा जाएगा तो MnO4 माइनस का निकालेंगे तो 4 दूना 8 -1 प्लस का 7 हो जाएगा। यहां क्रोमियम निकालेंगे तो एक साइनाइड पे एक -1 चार्ज -6 -3 प्लस का 3 हो जाएगा। Ni की बात करेंगे तो यहां -6 -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे CrO2 Cl2 यहाँ कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसी का हो जाएगा क्या, प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6, इसका हो जाएगा +4, और इसकी बात करेंगे तो +3। सेंट्रल मेटल की बात करेंगे यहाँ पे कितना होगा, +7। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया बताएं, ठीक है ना। चलो 51, Fe+3 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe+2 कंपाउंड बिकॉज। देखो भैया Fe+3 की बात करें तो आयरन 26 होता है, आर्गन 18, 3d6 4s2 होता है। अगर आयरन पे हम लोग क्या करें, प्लस का 2 ले लें तो क्या होगा, आयरन पे प्लस का 2, आर्गन 18 3d6 4s2। यहां पे अगर आयरन पे प्लस का 3 चार्ज ले लेंगे तो आर्गन 18 3d5 4s0 हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या होगा आपका 3d6 4s0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो यहां देखो d6 है, यहां पे क्या है d5, और d5 का मतलब क्या होगा आपका हाफ फील्ड, ठीक, हाफ फील्ड की बात करेंगे। और यहां देखो क्या दिया आपका है, Fe+3 है स्मॉलर साइज देन Fe+2, Fe+3 है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, Fe+3 देखो लिखा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe+3 इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा पूछेगा मोस्ट स्टेबल क्या होना चाहिए, क्या होगा भैया, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। हाफ फील्ड क्या होगा भैया, मोर स्टेबल, ठीक है। चलो भैया 52 देखो क्या दिया हुआ है, द साल्ट ऑफ Cu in +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर अनस्टेबल बिकॉज। Cu+1 अनस्टेबल है बिकॉज Cu+ है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, Cu+ डिस्प्रपोर्शनेशन इजिली टू Cu0 एंड Cu+2, Cu+1 डिस्प्रपोर्शनेट इजिली टू Cu+2 एंड Cu+3, Cu+1 इज इजिली रिड्यूस टू Cu+2। तो बताओ भैया क्या होना चाहिए, यहां हम लोग बात करें 2Cu+1 क्या होगा आपका Cu में और Cu+2 में चला जाए। इसका मतलब अगर Cu+1 से अगर हम लोग 0 में जाए, इसका 0 हो जाएगा, यहां +2 हो जाएगा, यहां +1 हो जाएगा। अगर +1 से 0 में जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। +1 से +2 में जाएंगे तो यहां पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। रिएक्शन मतलब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनिएशन। डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक है भैया। तो क्या होगा, Cu+1 डिस्प्रोपोर्शनेट इजिली टू Cu+0 एंड Cu+2 आयन
मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलो भैया 53 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? CuI4-2, VO4-3, WO4-2, CrO4-2। बताओ भैया कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? यहां पे याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें पहले ऑप्शन का CuI4-2, तो I माइनस की बात करते हैं तो I जो माइनस होता है ना, यहां पे क्या होगा आपका? लार्ज साइज होता है। क्या होगा आपका? या बोले हम लोग क्या यहीं पे लॉन्गेस्ट साइज, क्या बोलेंगे? लार्जर रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लार्जर रिड्यूसिंग एजेंट, लार्जर रिड्यूसिंग एजेंट पाया जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रिड्यूस हो जाएगा। इसमें देखो ये किसमें रिड्यूस होता है बताओ भैया? Cu+2 से किसमें चेंज होता है? Cu+1 में चेंज होता है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा आपका? यही एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए पूछा गया 54 में, देखो भैया क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी स्टेट अगेंस्ट इट। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पूछ रहा है क्या? नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट रिप्रेजेंट, करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो बताओ भैया कौन सा होना चाहिए? देखो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो एकदम सही है, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है यहाँ पे? प्लस का 7 होता है, तो भैया एकदम सही है। पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो यहां देखा जाए तो अगर हम बात करें क्या Mn+2 की बात करें, और हम लोग क्या बात करें? Fe+2 की बात करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे Mn+2 की बात करेंगे तो आर्गन का 18 और क्या होगा आपका? 3d5 4s0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो आर्गन 18 3d6 एंड 4s0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका? यहां हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 3d5 क्या है? हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड क्या होगा आपका? ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा करेगा, ये मैक्सिमम करेगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम। तो जो ये आपका ऑर्डर था, यही हमारा ऑर्डर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना, ये होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? वेनेडियम+2, Cr+2, Fe+2 और Mn+2, यही आपका करेक्ट ऑर्डर आपका होना चाहिए था। ठीक है ना, तो आपका यही क्या होगा? नॉट रिप्रेजेंटेशन होगा, यही सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। साइज आपका सही है। आयनिक साइज की बात करेंगे तो निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, इसकी क्या होगा आपका? एकदम सही साइज है। यहाँ स्टेबिलिटी आप एक्वा सोल्यूशन की बात करेंगे तो एकदम आपका एक करेक्ट आंसर सही है। कोबाल्ट +3, Fe+3, Cr+3 एंड C+3। ठीक है ना, चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं 55 का। देखो क्या दिया हुआ है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन एक्वा सोल्यूशन विथ एटॉमिक नंबर 25। देखो भैया मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है आपसे। एटॉमिक नंबर 25 की बात करें तो मैग्नीज का ही होता है क्या? 25 होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? आर्गन 18 3d5 4s2। ठीक, डाइवैलेंट मतलब क्या? इस पे अगर प्लस का 2 चार्ज आ जाए तो क्या होगा आपका? आर्गन 18 3d5 4s0। और जब डी सबसेल की बात करेंगे तो डी सबसेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? रूट में n+2 क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो जाएंगे। तो क्या होगा? रूट में 5 + 2,
तो कितना हो जाएगा, रूट में 35 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 5.95 बोर मैग्नेटायन हो जाएगा। ठीक, तो क्या 5.9 आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे देखते हैं। 56 देखो क्या दिया हुआ है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट expected to be similar to the same vertical column of second and third low transition elements। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड लैटिस एनर्जी। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए। देखो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो पूछ रहा है क्या प्रॉपर्टी इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर, ठीक ना, एटॉमिक रेडियाई ये तो कर सकता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, यही क्या होगा आपका, क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। और अभी हमने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, रूट n प्लस 2 क्या लिखते हैं हम लोग हैं, बोर मैग्नेटान। यहां n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 57 देखो क्या दिया, अरेंज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना भैया, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है भैया, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो देखो अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे यमयन का निकालना है, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ यमयन 3 और 4 का करेंगे +8/3 कर देंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। यहां निकालेंगे 2×6 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 हो जाएगा, यहां निकालेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, इसका निकालेंगे प्लस का 7 हो जाएगा। तो यही एक करेक्ट आंसर आपका है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलो भैया 58 ये क्या दिया, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सो यूरोपियम इन द कंपाउंड्स इज। तो यूरोपियम में कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +1 +3 +5 एंड +3। तो यूरोपियम की बात करेंगे तो यूरोपियम में कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भैया, क्या होगा आपका, +3 होगा। क्या होगा भैया, +3 हो जाएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन इज पैरामैग्नेटिक। तो देखो सीरियम पे प्लस का 4 चार्ज है, अगर सीरियम पे प्लस का 4 चार्ज है तो सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58। तो कैसे लिखेंगे, जिनान 54, फिर क्या लिखेंगे 4F1 5D1 6S2। तो देखो 54 इसका होता है और 4 4 कितना होगा 8, लेकिन +4 है तो ये क्या होगा आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये डायमैग्नेटिक हो गया। इट्रीबियम YB, तो इट्रीबियम का कितना होता है बताओ भैया, इट्रीबियम की बात करेंगे तो कितना होगा आपका, कितना होगा आपका बताओ 70। तो देखो भैया यहां पे जिनान 54 4F14 ठीक 6S2। अगर यहां पे प्लस का 4 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, यहां से चारों निकल गए। यहां इट्रीबियम पे प्लस का 2 है तो यहां निकल गया, तो देखो कितना हो गया आपका 54 + 4 54 + 4 58 + 8 68 + 2 70 हो गया आपका। क्या हो जाएगा आपका 70 हो गया। यहां बात करें हम लोग ल्यूटीशियम, तो ल्यूटीशियम कितना होता है 71 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जिनान 54
फिर क्या होगा 4F14, फिर क्या लिखेंगे बताओ भैया, क्या लिखेंगे हम लोग 5D1 एंड 6S2। तो देखो क्या दिया है, यहां से क्या ल्यूटीशियम पे प्लस का 3 चार्ज आएगा, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4F14 हो गया। ठीक, बात करेंगे यूरोपियम, EU, यूरोपियम प्लस का 2 है, तो यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ भैया 65। कितना होता है 65 हो जाएगा। तो अगर 65 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्या जीनान 54, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 4F7, फिर क्या लिखेंगे 4F9 होगा, क्या होगा आपका 4F9 और क्या लिखेंगे 6S2। तो देखो 54 प्लस 9, 54 प्लस 9 तो 6 तो 3, तो यहां देखें 54 आप प्लस 9 प्लस 2 तो 9 2 11 11 3 11 4 15 65 हो गया आपका। ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या 4F9 हो गया। तो पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो पैरामैग्नेटिक देखो भैया कौन हो रहा है आपका, यही हो रहा है। ठीक, तो यूरोपियम कौन सा होगा 4, यूरोपियम प्लस 2 4 इधर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसको आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हम लोग हैं, बात करते हैं 60। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग 4F एंड 5F ऑर्बिटल आर इक्वली शिल्ड। दूसरा का दिया डी ऑर्बिटल एलिमेंट शो इरेगुलर एंड a trick chemical property among themselves. La and Lu have partially filled d orbital and no other partially filled orbital. The chemistry of various lanthanide is very similar. तो बताओ भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ भैया इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, बताओ भैया। याद रखिएगा यहां जो 4F और 5F इक्वली शिल्डेड नहीं भैया, नॉट इक्वली शिल्डेड, इक्वली शिल्ड होते ही नहीं है। ठीक, तो यही क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और सब क्या होंगे हमारे सही हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 61। क्या दिया था, मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो जिसमें डी सबसेल में मैग्नेट जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट को ज्यादा शो करेगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की बात किया जाए तो क्या होगा आपके, देखो यहाँ पे 3d5 है, मतलब डी सबसेल में कितने होंगे 5, और अगर 5 हो जाएंगे भैया तो देखो यहीं पे क्या होगा आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया 62 देखो का पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं यहां याद कर लीजिएगा। यहां पे V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और क्या होगा Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। यहां कितना होगा प्लस का 3, यहां कितना होगा आपका प्लस का 5। ये दोनों क्या होते हैं आप पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V2O5 एंड Cr2O3। ठीक है। चलो भैया 63 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड्स। यहां पे देखो Mn4 में +4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड Mn2O7+7 बिकॉज fluoride is more electronegative than oxygen. Fluoride does not pass the orbital. Fluorine stability lowest oxidation state. In covalent compound, fluorine can form single bond only while oxygen form double bond. तो बताओ भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एकदम आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जो फ्लोरीन होता है ना उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है
डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यही क्या पूछा गया है आपका, पूछा गया बताओ भैया क्या होना चाहिए, तो सबसे करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, और देखो जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। 64 जो क्या दिया हुआ है, 64 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +3। सही है, क्रोमियम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर n-1 d ऑर्बिटल, तो एकदम सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप क्या होगा, असर्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया 65 जो क्या दिया हुआ है, when H2S is passed through a mixture containing Cu+2, Ni+2 and Zn+2 in acidic solution, then ion will precipitate Ni+2, Cu+2, Ni+2, Cu+2, Zn+2 and Cu+2। तो बताओ भैया कौन सा होगा इसमें, अगर हम H2S गैस पास करेंगे इसमें Cu+2, Ni+2 एंड Zn+2 में, तो एसिडिक सोल्यूशन में कौन प्रेसिपिटेट देगा, यही प्रेसिपिटेट आपका मिलता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर H2S गैस पास करेंगे तो Cu+2 क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेट फॉर्म आपका देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। आइए बात करते हैं 66। तो 66 में क्या दिया हुआ है, KMnO4 act as oxidizing agent in acidic medium, basic medium and neutral medium। एकदम सही है, क्योंकि भैया जब हम लोग KMnO4 को अगर हम लोग मान लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पे, कि अगर पूछ लिया जाए यहीं पे आपसे कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में KMnO4 किसमें चेंज होता है, Mn+2 में। बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो किसमें चेंज होता है, K2MnO4 में। और न्यूट्रल मीडियम में किसमें चेंज होता है, MnO2 में। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो देखो यहाँ पे कितना होगा, +7 जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा, यहाँ कितना होगा +2, यहाँ MnO में चेंज होता है। ठीक है ना, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 5 का। देखो बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ +6 आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो जाएगा, +1 का। +7 से +4 में जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का होगा, +3 का होगा। देखो तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, BAN जो हमारी वैन गाड़ी होती है वहां पे क्या उसका नंबर होगा 153। तो ये इसका क्या एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में किसमें चेंज होता है, ये आपका दिखाया जा रहा है। तो एकदम क्या होगा, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। फॉर ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ये भी आपका एकदम सही है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये कोड है, आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक है, कोड है, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलो भैया 67 जो क्या दिया हुआ है, द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है इन यूनिट ऑफ बोहर्स मैग्नेटॉन BmNi+2 इन एक्वस सोल्यूशन वुड बी एटॉमिक नंबर। तो देखो भैया अगर Ni+2 की बात कर रहे हैं हम लोग हैं, तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। हम लोग लिखते हैं क्या, आर्गन 18 और 3d8 4s2। तो 3d8 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 2 प्लस 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 √8 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 पॉइंट क्या बोल देंगे 2 पॉइंट देखो आपका कितना आएगा 2.84 आ जाएगा। बोर मैग्नेट है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो 2.84 बोर मैग्नेटायन आपका हो जाएगा। ठीक है बोलो भैया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो क्या पूछा गया है 68 में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 58 होता है। और हम लोग क्या लिखेंगे जीनॉन Xe जीनॉन 54 होता है। और क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 58 4F7 नहीं 4F1 और 5D1 और 6S2 होता है। तो 54 हो जाएगा। देख दो 1 2 और 2 4 58 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 4F1 5D1 एंड 6S2 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया बताएं ठीक है ना। चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं। क्या दिया हुआ आपका है 69 which metal salt gives violet colored bead in the borax bead test। बोरेक्स बीड टेस्ट। तो देखो भैया बोरेक्स बीड टेस्ट की बात करेंगे तो यहां पे कौन देगा। तो यहां समझने वाली बात है आपका कि बोरेक्स बीड टेस्ट में वायलेट कलर कौन देगा। तो जो आपका जो मेटल साल्ट है मैग्नीज क्या +2 जो होता है क्या होता है वायलेट कलर देंगे किसमें बोरेक्स बीड टेस्ट में। बोरेक्स बीड टेस्ट में वायलेट कलर आपको देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा आपका वायलेट कलर का आपका कौन सा देगा मैग्नीज +2 साल्ट। ए साल्ट गिव्स वायलेट वेपर व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भैया ये भी वायलेट वेपर पूछ रहा है। आओ भैया देखते हैं। अगर हम लोग क्या बात करें यही तो लोग देखेंगे। तो देखो भैया 2Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेट फॉर्म में है। तो ये क्या होगा भैया KHSO4 इसके 2 मोल ले लीजिए तो 2KHSO4 हो जाएगा। ठीक अब प्लस क्या हो जाएगा आपका बताओ भैया। यहां बात करेंगे तो 2HI हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 तो 2 यहां पे हो गया 2 यहां पे हो गया। ठीक अब जो यहां पे जो I जो हमारा मिल रहा है ना यहां पे I जो मिल रहा है यही क्या हो रहा आपका वायलेट वेपर्स देगा। क्या देगा आपका वायलेट वेपर दे रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग हैं यही वायलेट वेपर देगा कौन आयोडीन। ठीक है ना इनकी वजह से हो रहा है भैया। तो हम सॉरी इसको हम ऐसे लिखें +2HI ऐसे पूरा लिखो अच्छा रहेगा 2HI इनकी की वजह से हो रहा है आपका वायलेट कलर। ठीक है चलो भैया 71 देखो दिया कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन m की पावर +n + HCl व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या हो रहा है आपका सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल बना रहे हैं। पूछ रहा है मेटल आयन m की पावर +n विल बी कौन सा होगा Hg+2 Ag+2 Pb+2 एंड Sn+2। तो याद रखिएगा जब हम लोग Pb+2 को क्या HCl के साथ 2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है क्या PbCl2। ठीक व्हाइट पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक जब इसको हम लोग क्या करेंगे जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जब सोल्यूबल फॉर्म में होगा और जब इसको हम लोग हीट कर देंगे क्या करते हैं हम लोग हीट कर देंगे तो क्या बनेगा PbCl का क्या बनेगा आपका
PbCl2 का क्या बनेगा आपका सोल्यूशन बन जाएगा। PbCl2 का वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, CrO4-2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे क्या बन जाएगा आपका PbCrO4 बन जाएगा आपका। और जब PbCrO4 होता है वो कौन सा कलर देगा आपका, येलो प्रेसिपिटेट देगा, येलो पीपीटी देगा। लेकिन भैया हमसे पूछा क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देगा भैया हमारा, देखो व्हाइट PbCl2 देता है, क्या देगा PbCl2। इसमें कौन सा होता है Pb+2, ठीक है ना। तो कौन होगा Pb+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 46 से लेकर के 71 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। अगर जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके क्या है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हैं, तो उसको भी समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आशा करते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और क्या बोलते हैं आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो कोशिश करिएगा आप लोग कि अच्छे मार्क्स लाएं। और जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज बच्चों हम आपको PCT 5 का पेपर डिस्कशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 जो दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटास एलम इज डिसॉल्व इन वाटर इज। देखिए पोटास एलम जो होता है, अगर इसका फार्मूला लिखें तो K2SO4, ठीक है। अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसका फार्मूला पोटास एलम का लिखते हैं तो K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसको आयनाइज फॉर्म में कर लें, ठीक, तो ये क्या बनाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 -2, क्योंकि सवाल ने हमसे पूछा नंबर ऑफ आयंस, तो हम आयनिक फॉर्म कर लें 2Al + 3 + 3SO4 -2। तो देखिए आप आयंस गिन लीजिए, 2 पोटेशियम के, 4 सल्फेट के, 2 एल्युमिनियम के। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे कितने बन गए, हमारे बेटा बन गए 8, ठीक। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th वाला, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा पोटास एलम का फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बताया जा रहा है कि एस पर MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। देखिए जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, ठीक। तो अगर हम 73 वाले क्वेश्चन पे एक चीज ध्यान दें कि 73 वाले क्वेश्चन में अगर हम सबके बॉन्ड ऑर्डर की अलग अलग बात कर लें, ठीक, तो यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे चलेगा सिंगल बॉन्डेड, इसका चलेगा डबल बॉन्डेड, ठीक। तो भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ठीक। यहां पर देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है नाइट्रोजन का, और यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड और F का थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, ठीक। N में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और फ्लोरीन में 1 होता है। O2 में क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O और F सिंगल बॉन्ड F, ठीक। अब देखिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे,
जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां वाले ऑप्शन में ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको बॉन्ड लेंथ का उल्टा दे रहा है। ठीक, ध्यान समझिएगा कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑन ऑर्डर। तो जितने बॉन्ड बढ़ेंगे उतनी बॉन्ड लेंथ नीचे की तरफ आती जाएगी। तो O2 में डबल बॉन्ड है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 क्वेश्चन एकदम लर्निंग क्वेश्चन है। आपने वेस्पर थ्योरी अगर पढ़ी हो, ठीक है, तो A B2E, बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ई मतलब लोन पेयर। ठीक है, तो अगर AB2E आपने याद किया हो तो AB2E मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान दें तो AB2E में कैसा शेप बनता था, बेंड शेप। SO2 एग्जाम्पल, अगर आप AB2E में आ जाएं, ठीक है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप बेंड शेप होता है। ठीक है, तो बेटा ए का एस वाला ढूंढा जाए पहले। तो ए का एस तो इसमें तो हमको मिल ही गया पहले ही यार, बड़ी जल्दी मिल गया। ठीक है, ए का एस मिल गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बी में चला जाए, AB4E यानी 4 बॉन्डिंग, एक लोन पे मतलब 5 मतलब sp3d। ठीक है, sp3d और AB4 याद करिए SF4 सीसा। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है बेटा, सीसो, झूला। इसका मतलब इसका बी का आर सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते सी की तरफ, AB3E2, AB3E2 याद करिए ClF3। ठीक है, AB3 ClF3 टी से, और AB4E2 4 2 6 sp3 3 1 4 d2 sp3 d2 स्क्वायर प्लेनर, मतलब इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए का हो गया, ए का हो गया एस। ठीक है, बी का हो गया, ए का हो गया एस, बी का हो गया, बी कहां चला गया भाई, बी का हो गया आर, सी का ढूंढो, सी का गया, सी का ये एरो कहां चला गया, सी का एरो गया क्यू पे। ठीक है, और डी का गया पी पे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का फर्स्ट वाला। ठीक है, थोड़ा सा इसको वेस्पर थ्योरी को आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन चूंकि बहुत ज्यादा इस तरीके के आते रहते हैं मैचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, yet the dipole moment of NH3 1.5d is larger than that of NF3 0.2d. This is because, देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या होता है, सारे डाइपोल एक ही तरफ जाते हैं। ठीक, क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से वो सब एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे होते हैं। लेकिन NF3 में क्या होता है कि भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अगर उसको ऊपर ले जाने जा रहा है तो फ्लोरीन इसको नीचे लाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे होता है कि भाई तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो एक ही डायरेक्शन में आएंगे उनके डाइपोल ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे उनके डाइपोल माइनस होंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए जरा भाई, एक ही डायरेक्शन वाला ढूंढिए। ये देखिए क्वेश्चन, इसका थर्ड ऑप्शन मिल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में है और NF3 में डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट हो गई। इस वजह से इसका आंसर कौन सा सही हो गया बेटा, इसका आंसर तीसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है
linear combination of two hybridized orbitals belonging to two atoms and each having one electron leads to the formation of। देखिए जब भी क्या होता है एक ही एटम के लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इस तरीके से, ठीक। और जब भी बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसी को एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, और हमेशा ये प्रोड्यूस करता है सिग्मा बॉन्ड। जबकि लेटरल ओवरलैपिंग हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, वो पाई बॉन्ड को प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 77 की तरफ, ठीक है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 77 है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 माइनस 2 इज, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को चेक करते हैं। जितना किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एक करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर शायद आपने याद किया हो, ठीक है, 2.5 होता है, ठीक है। O2 का 2 होता है, ठीक है, और O2 माइनस का 1.5, ठीक है, और O2 माइनस 2 का अगर आप देखें तो O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 6 12 2 14 8 8 16 18, O2 माइनस 2 18। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। आप चाहे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हटता है, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग की तरफ आता है, एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। निकालने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए, O2 माइनस 2 है तो 8 8 16 2 18, 18 किसका बन सकता है, 18 हो सकता है आर्गन का, ठीक है। आप चाहें तो आराम से, आपको पता है कि जो लोग होते हैं वहां पर जो हीलियम हुए, ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे मैं पूरा कैलकुलेट ही कर दूं, BA, इस फार्मूले को याद रखिएगा, तुरंत सारे बॉन्ड ऑर्डर निकल आएंगे और अभी आगे के सवाल में भी आपके काम आ जाएगा। BA ट्रिपल B ट्रिपल A, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। O2 माइनस 2 है, यानी क्या हो गया, 8 8 16 2 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 1/2 बॉन्डिंग काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10, देखिए वैसे ही निकल आया, ठीक है। तो 2/2 यानी आ गया 1, ठीक। और जैसे ही बेटा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगर निकल जाते हैं एंटी बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 77 का फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। इन XH हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉट 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 Y, X एंड Y बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, देन, अच्छा भाई, अगर कभी भी देन ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब X की विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन से क्या, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये खींचेगा, तो इसका मतलब क्या है
कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, एक्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तभी उससे हाइड्रोजन जो है, जैसे आप बोलते हो कि H2O के साथ H2O, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव से इलेक्ट्रो पॉजिटिव अटैच होता है। ठीक, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनती है जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव से पहले से अटैच होता है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स की इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ मूव करेगा, जबकि हाइड्रोजन की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 79 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 में एन आयनिक बॉन्ड A प्लस B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन। देखिए हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव का साइज बड़ा और निगेटिव का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव का आईपी कम, ठीक, और निगेटिव का इलेक्ट्रॉन अगर आप बता रहे हैं तो एफिनिटी की बात कर लें, अगर वो खींच रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लीजिए। तो जितनी ज्यादा ए का जितना क्या है, अगर कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव है तो कैटायन का साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, जबकि एनायन का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से कैटायन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, तो हमेशा बेटा याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निगेटिव वाले की हाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स है, देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए दोनों ही चीजें हाई होती, बॉइलिंग मेल्टिंग। हाई सॉल्बिलिटी इन पोलर होता, नॉन पोलर में कभी नहीं होता, वाटर होता है। ठीक, एंड ये बेटा उल्टा लिख दिया है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सच एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन, ये गलत लिख दिया, इन लिक्विड स्टेट होता या इन मॉल्टन स्टेट होता तो सही हो जाता। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर जितने भी सॉलिड्स बनते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो बेटा 81 का आंसर हो जाएगा हमारा 2 वाला। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, T2 की तरफ। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े, बॉन्ड एनर्जी बढ़ी। एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। ठीक, तो बेटा जितना ज्यादा कहीं पर भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। Among the following species, identify the isostructural pairs। ठीक, देखिए आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स में आप सबसे बढ़िया तरीका होता है कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें। ठीक, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लोगे तो काफी कुछ आपको आइसोस्ट्रक्चरल के विषय में आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अगर लोन पे सबके सामने सेम एम जा रहे हैं, ठीक, तो आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक, ज्योमेट्री भले चेंज हो जाए। तो देखिए NF3 sp3 होता है, NO3 माइनस, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 18, 5, 23, 24। इसमें बेटा sp3, इसमें बेटा एक में sp3 और एक में sp2। ठीक है, तो sp3 18, 5, sp2 sp3। तो अब ढूंढो ऐसा पेयर जहां पर NF3 और S3O पॉजिटिव एक साथ हो। ये दिख रहा है यार,
ठीक, और NO3 माइनस और BF3 हो, ये दिख रहा। देखिए ऑटोमेटिक 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान दिया, तुरंत पता चल गया। तो इसका आंसर हो गया बेटा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहे नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स C2 - 2R, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1.5 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा। देखिए पहला सिग्मा बाकी पाई, ये जो 2 माइनस वो माइनस का चार्ज लगा हुआ है, तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये बहुत ज्यादा बताने लायक नहीं है कि पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला मूव करते हैं 85 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। कह रहा है इनमें से किसमें सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन है। मतलब क्या सभी बॉन्ड सिंगल हैं? अगर सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो इक्वल होंगे। क्या सभी बॉन्ड डबल है तो भाई सेम मान लेंगे, हम नॉट इक्वल मान लेंगे। सभी ट्रिपल है तो इक्वल है। ठीक, तो देखिए अगर ध्यान दीजिए, ये इस पे ध्यान दीजिए, ये आपके सामने क्या लिखा है, एल्कीन लिखा हुआ है, और एल्कीन पे ध्यान दीजिए कैसे बॉन्ड होते हैं। C2H4। ठीक, देखिए C2H4 की बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो C2H4 में ये बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, बीच में एक डबल बॉन्ड भी आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे बॉन्ड क्या है, सेम नहीं है। ठीक, कुछ ना कुछ डिफरेंस इस C2H4 में आ गया। तो 85 का आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड वाला। ठीक है, सारे बॉन्ड इक्वल नहीं, बाकी की सबके आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच among the following compound does not show hydrogen bonding। देखिए अभी हमने आपको बताया कि केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही लोग शो करते हैं जिनमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है। तो ये तो भाई फिनॉल है, तो यहां तो ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इथाइल अल्कोहल यहां भी जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, यहां दिक्कत लग रहा है क्योंकि यही बच रहा है। दिखाई भी दे गया होगा आपको कि हाइड्रोजन, या इसको ऐसे भी लिख के देख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है। ठीक है, बाकी सब में देखिए जो हाइड्रोजन होता है, जो बॉन्डिंग करना चाहता है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पहले खुद ही अटैच होना चाहिए उसको। ठीक, तो बेटा इसका आंसर हमारा मिल जाएगा फोर्थ वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। यूजिंग एमओ। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका निकलेगा 3। ठीक है, O2 प्लस का निकलेगा 2.5। ठीक है बेटा, और इसका निकलेगा O2 माइनस का 1.5। ठीक है, तो 18, इसका निकलेगा 1, अभी पीछे निकाल के आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, तो देख लीजिए भाई बॉन्ड लेंथ किसकी, बॉन्ड ऑर्डर किसकी है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दिमाग लगाइए किसका, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जहां पर भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है
बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 जो हमको बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, Be2 इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं पर अगर स्टेबिलिटी डायटोमिक की बात करें तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो फिर स्टेबल मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, कह रहा है He2 नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड। देखिए He2 ही अगर आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो He2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा। ठीक है, जबकि He2 प्लस में अगर आप निकालेंगे तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, कह रहा है तीसरा वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमंगस्ट द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड। देखिए क्या होता है कि सेकंड पीरियड पे यहां पर बॉन्ड ऑर्डर काफी ज्यादा होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर अपने ग्रुप में 3 होता, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में इस टाइप की चीजें नहीं होती। ठीक, तो जब भी अगर हम बात करेंगे या फिर अगर हम ऑक्सीजन वाले से भी कंपेयर करेंगे या हम फ्लोरीन वाले से कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा मिलता रहता है। तो ये बात तो एकदम सही है। कह रहा द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां पर ये सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, ठीक है, और पाई 2px, पाई 2pi। देखिए यहीं पर ये गलती दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी गलती क्या है कि अगर इसमें ध्यान दे तो ये बेटा पहले होता पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, ये आपने लर्न किया होगा कि लेस देन 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो देखिए इसी में आपको गलती दिखाई दे जाएगी। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ मूव करते हैं। Among LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, the covalent character follows the order। देखिए भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फजांस ने 4 बातें बताई। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन नंबर 1, लार्ज साइज ऑफ एनाइन, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। 4 बातें ये बताई। ठीक, अब सबसे अगर एक ही ग्रुप के लोग हैं तब तो आप साइज वगैरह से जाओ। ठीक है, अगर कहीं चार्ज डेंसिटी का फर्क हो सकता है, मतलब किसी में 4 Cl जुड़े हो, किसी में 3 जुड़े हो, किसी में 2 जुड़े हो, किसी में 1 जुड़ा हो, किसी में 5 जुड़े हो, किसी में 6 जुड़े हो, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स या जितने ज्यादा बाकी लोग जुड़ते जाएंगे उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती चली जाएगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भागेगा। ठीक बेटा, तो देखा हो जाए भाई कहां पर एकदम सही ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण यहां पर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम चल रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 90 क्वेश्चन में BF3 हमको बताना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर BF3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो BF3 में लोन पेयर कहां बसते हैं यार, वो तो लुईस एसिड होता है, उसे तो जरूरत है, बचेंगे कहां मेरे पास लोन पेयर, तो पहले ही देखो 0 आ गया। ठीक है भाई, H2O में याद होगा सबको बैंक वाला या इनवर्ट V 2, HCF2 जिनॉन की 8 एक एक बॉन्डिंग कर गए, बचे कितने 6, 3 लोन पेयर। पेयर की बात हो रही है। SI में भी कहा अगर होते भी ना तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला सिलिकॉन उसको घसीट लेता, लोन पेयर बचने ही ना देता, तो इसका मतलब इसका भी 0 हो गया। बेटा ऑप्शन मिला लो। ठीक है, कौन सा सही है ए में। ठीक है,
नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का कौन सा हो गया, ए का 3 हो गया, ये मिल गया, ए का 3 और तो 2 हो सकते हैं, पहले ये दोनों तो बेकार हो गए। ए का 3 हो गया, बिल्कुल सही है। बी का 1 हो गया, ये भी सही है। सी में कितने आ रहे हैं, सी में 3 तो 2 सही हो गया। डी में कितने आ रहे हैं, 0, तो डी का अगर हम डी का बात करते हैं तो डी में चेक कर लेते हैं भाई, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4, ठीक है, और एक एक क्लोरीन से उसने बॉन्डिंग कर ली है, तो डी का बेटा देखो, डी का इसने किया 1, ये तो गलत हो गया, फिर ये तो नहीं होगा भाई, तो डी का 3 वाला ढूंढो, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा बेटा, ठीक। तो देखिए ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें लोन वोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका ये बात हो, ये हमने आपसे क्वेश्चन पीसीटी 5 पेपर के डिस्कस किए, ठीक है, इन सब छोटा छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा कर लेंगे तो मेडिकल के पेपर में बहुत आपको रिलैक्स हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। थैंक यू, ठीक है, मेहनत से पढ़िए सब लोग।